गेहूं खरीद की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी और ब्राह्मणों के उत्पीड़न के विरुद्ध ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन। केवल के अभाव में 24 घंटे से बाधित है पटेरिया की विद्युत आपूर्ति। और साइकिल सवार को बचाने में ई रिक्शा पलटा, कई घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 17 अप्रैल को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुशीनगर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता कुशीनगर, जिला प्रबंधक पीसीएफ एवं पीसीयू सचिव मंडी कस्या कुशीनगर तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी द्वारा किसान पंजीकरण एवं गेहूं खरीद परिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि कुल अब तक 3628 किसानों के द्वारा गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण कराया गया है तथा जनपद कुशीनगर में स्थापित कुल 84 क्रय केंद्रों से अब तक 80 क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू हुई है। जनपद में अब तक कुल 363 किसानों से 1006.74 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। जिलाधिकारी द्वारा समस्त क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधकों एवं सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता कुशीनगर तथा मंडी सचिव को निर्देशित किया गया कि वे बृहद रूप से किसानों से संपर्क करें तथा प्रतिदिन प्रति केंद्र न्यूनतम 50 कुंतल गेहूं की खरीद प्रत्येक केंद्र पर प्रयास करें। खाद बीज लेने वाले किसानों से संपर्क करें तथा एमएसपी पर गेहूं खरीद करें। किसी भी दशा में किसी भी केंद्र पर शून्य खरीद न हो। मंडी सचिव को निर्देश दिए गए कि अवैध गेहूं के संचरण तथा भंडारण पर कठोर कार्रवाई की जाए। देय मंडी शुल्क तथा दंडात्मक शुल्क की वसूली कड़ाई से की जाए। समस्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गेहूं खरीद की 40 मोबाइल टीमों को भी सक्रिय रखते हुए गांव से गेहूं की खरीद तत्परता से कराई जाए। जिलाधिकारी ने किसान भाइयों से अपील की कि वह अतिरिक्त गेहूं उपज को चिन्हित गेहूं क्रय केंद्रों पर विक्रय करें। योगी सरकार में ब्राह्मणों के उत्पीड़न तथा पूर्व विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने आदित्य कुमार दीक्षित के नेतृत्व में जिला मुख्यालय रविंद्रनगर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने सरकार विरोधी नारे लगाए तथा सरकार को चेतावनी दी कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो 2027 का चुनाव भाजपा के लिए ठीक नहीं रहेगा। जिले के रविंद्रनगर धूष जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर ब्राह्मण समाज के द्वारा पूर्व विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी की अवैध गिरफ्तारी और वर्तमान सरकार में लगातार हो रहे ब्राह्मणों के उत्पीड़न के विरोध प्रदर्शन करते हुए सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता पंडित विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी से सभी ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं। उसी के दृष्टिगत सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को सत्ता के इशारे पर अवैध तरीके से ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने और वर्तमान सरकार में लगातार हो रहे ब्राह्मणों के उत्पीड़न के मामले को लेकर सोमवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय कुशीनगर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांग की कि पूर्व विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी एक लोकप्रिय नेता तथा उत्तर प्रदेश सरकार में अनेकों बार मंत्री रह चुके हैं। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं। बीते दिनों सरकार के इशारे पर राजनीतिक विद्वेष से ईडी की छापेमारी तथा पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान सरकार में उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है। इस दौरान मुख्य रूप से अजय शुक्ला, राजन शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, सुनील दीक्षित, मृत्युंजय दीक्षित, अमित शुक्ला, अजित दुबे, जितेंद्र पांडे, अखिलेश तिवारी, प्रबंधक मनोज शर्मा, दीपक मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, आशुतोष पाठक, शंभू मिश्रा, अनिल पांडे, प्रद्युम्न मिश्रा, सर्वेश शुक्ल, धीरज तिवारी, सुधीर त्रिपाठी, अभय मिश्रा, सर्वेश दुबे, अजय कुमार शुक्ल, संजीव शुक्ल, विशाल तिवारी, राजीव पांडे, अजय पांडे, ऋतिक शुक्ला, पवन मिश्रा, सच्चिदानंद उपाध्याय, महेंद्र दुबे, प्रिंस मिश्रा, केशवनाथ उपाध्याय, संदीप दुबे, अंशु पांडे, शेखर शुक्ला, अंकुर मिश्रा, करण दुबे, राजा पांडे, निहाल तिवारी, अनूप तिवारी, हिमांशु पांडे सहित ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली,
एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। सरकार विद्युत आपूर्ति सुधारने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन विद्युत विभाग के पास 30 मीटर केबल नहीं होने की वजह से पटेरिया चौराहे तथा आधे गांव की विद्युत आपूर्ति 24 घंटे से बंद पड़ी है। उपभोक्ताओं की पीड़ा न तो अवरबिनता सुन रहे हैं और न ही लाइनमैन, जिससे उपभोक्ताओं को इस गर्मी में स्थिति काफ़ी बेहाल है और उनमें भारी आक्रोश है। रविवार की दोपहर में पटेरिया हाईवे किनारे लगे ट्रांसफार्मर को बदलकर 250 केवीए कर दिया गया। पहले यहां 100 केवीए का ट्रांसफार्मर था, लेकिन विद्युत विभाग के पास 30 मीटर केबल नहीं था कि उस ट्रांसफार्मर की खूंटियों की सप्लाई तार से जोड़ दी जाए। विद्युत विभाग के पास 30 मीटर केबल नहीं था कि उस ट्रांसफार्मर की खूंटियों को सप्लाई के तार से जोड़ दिया जाए, विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाए। लाइनमैन ने बताया कि शाम होते ही केबल की व्यवस्था कर विद्युत आपूर्ति शुरू की जाएगी। थोड़ी देर ट्रांसफार्मर को हिट किया जाएगा, लेकिन यह काम शाम तक कौन कहे। सोमवार दोपहर तक पूरा नहीं हो सका, जिससे रविवार रात भर पटेरिया चौराहा तथा आधा गांव अंधेरे में छाया रहा। मच्छर तथा उमस से लोग सड़क के किनारे घूमते रहे। घर में पानी की टंकी में पानी नहीं तो मोबाइल चार्ज के लिए पैकेट में चार्जर लेकर लोग घूमते देखे गए। उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनका फोन न तो अवरबिनता उठा रहे हैं और न ही लाइनमैन। इस संदर्भ में कई बार अवरबिनता संदीप कुमार मिश्र के मोबाइल पर फोन कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। समाचार लिखे जाने तक चौराहे तथा आधा गांव की आपूर्ति ठप है। एक साइकिल सवार को बचाने में सवारियों से भरी ई रिक्शा पलटने से उसमें सवार सभी यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी भेज दिया गया। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के कटाई भरपूरवा निवासी राम नरेश उम्र 58 वर्ष ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का जीविका उपार्जन करते हैं। सोमवार को दोपहर में नौरंगिया से सवारी लेकर वो नेबुआ की ओर छोड़ने जा रहे थे, तभी नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि नेबुआ से नौरंगिया साइकिल से जा रहे धर्मपुर गांव निवासी गणेश उम्र 48 वर्ष को बचाने के चक्कर में ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। साइकिल सवार के पेट में और पैर में चोट लगी। वहीं ई रिक्शा में सवार जटहा थाना क्षेत्र के कटाई भरपूरवा निवासी माधुरी देवी उम्र 22 वर्ष, जो अपने जेठानी रीना देवी 26 वर्ष के साथ कोटवा से अल्ट्रासाउंड कराकर लौट रही थी, उनका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया। रीना देवी के बाएं कंधे और सिर में चोट लगा है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नेबुआ रायगंज निवासिनी ललिता देवी उम्र 45 वर्ष के दाहिने पैर और हाथ में चोट है। खड्डा थाना क्षेत्र के भैंसा गांव निवासिनी माया देवी 38 वर्ष, जो अपने भाभी गायत्री देवी 32 वर्ष के साथ रिश्तेदारी से वापस अपने घर जा रही थी, उनके पेट, हाथ और कमर में चोट लगी है। चालक के सिर और पैर में चोट आई है। घटना के बाद घायल यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा डायल 112, डायल 108 और स्थानीय थाने पर सूचना देते हुए सभी घायलों को नेबुआ नौरंगिया सीएचसी पर इलाज के लिए भेजा गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची प्रशासनिक अमला ने पूछताछ कर जानकारी ली। वहीं 2 घायलों क्रमशः रीना देवी और माधुरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नेबुआ नौरंगिया प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर गए थे। सभी घायलों का इलाज हो रहा है, शिकायती पत्र नहीं मिला है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गेहूं खरीद की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी और ब्राह्मणों के उत्पीड़न के विरुद्ध ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन। केबल के अभाव में 24 घंटे से बाधित है पटेरिया की विद्युत आपूर्ति। और साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ई रिक्शा पलटा, कई घायल। इसी के साथ
प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।